तो नामों का ऐलान कर दिया गया। इस बीच आपको यह भी बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि यूपी की सभी 80 सीटें हम जीतेंगे। ब्रजेश पाठक का कहना है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनका कहना है कि यूपी की पूरी 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर चल रही है, देश का सबसे बड़ा सूबा, और ये कहा जाता है कि लोकसभा के लिए, केंद्र के लिए जो सत्ता की चाबी है वो यूपी के पास होती है और यूपी के रास्ते ही केंद्र का रास्ता होकर जाता है। और ऐसे में यूपी को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का कहना है कि 80 में से 80 सीटें हम ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मोदी लहर चल रही है। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि पूरी 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हम जीतेंगे। देश भर में वो उत्तर प्रदेश का दावा कर रहे हैं कि मोदी की लहर है, लेकिन देश भर में मोदी की लहर दिख रही है। जहां बीजेपी ने पहली सूची 195 उम्मीदवारों की जारी कर दी है, वहीं विपक्ष अभी तक मंथन में जुटा हुआ है, गठबंधन को लेकर अटका हुआ है और किसको उम्मीदवार बनाना है, कहां से, अभी तक की तस्वीर साफ नहीं। लेकिन अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता। अजय, लोगों का क्या कहना है? लोगों के बीच भी आप जा रहे हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक अभी कह रहे थे कि 80 सीटें हम जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर है, लेकिन लहर तो पूरे देश में दिख रही है। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उनका मत है। जो ये लिस्ट आई है बीजेपी की, उम्मीदवारों को कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री के कामों को कैसे देखते हैं। आप बताएं साहब, लिस्ट आई है, आपने भी देखा होगा कल के दिन बीजेपी की, जो आप वोट देने जाइएगा तो प्रधानमंत्री के नाम पे दीजिएगा कि उम्मीदवार का भी खाता वही देखते हैं? उम्मीदवार का खाता देखते हैं। एक समय, एक दौर था जब हम लोग को देखते थे, अब उम्मीदवार का देखते हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है। हमारा कैंडिडेट हमारे क्षेत्र का कैसा है, सांसद कैसा है, विधायक कैसा है, उस पे हम लोग वोट करते हैं। आप बताइए कैसे देखते हैं, उम्मीदवार कितना महत्वपूर्ण रह गया आज के दिन में? प्रधानमंत्री के जिस तरीके के काम है, प्रोजेक्ट जिस तरीके के चर्चाएं, जिन बातों को लेकर, उम्मीदवार को कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं? उनके काम को इम्पोर्टेंट देते हैं और उनके मतलब काम को और उनके सब देते हैं। आप बताइए क्या देख के वोट देते हैं? हम लोग उम्मीदवार को देख के, मतलब उनके काम को देख के वोट देते हैं कि कैसे मतलब काम कर रहे हैं, क्या उनका मतलब यहाँ पर मतलब उनका क्या वो है। सर बेसिकली जो मतलब बीजेपी की पोजीशन है वो इस टाइम पे सबसे बेस्ट चल रही है। हम लोग जातिवाद को नहीं देखते हैं, हम लोग काम देखते हैं, जिसका काम सबसे बेस्ट होगा सर उस चीज़ का हम लोग चुनाव करते हैं। आप कैसे देखते हैं, आप बताइए। हम पहले तो प्रधानमंत्री को अपने देखते हैं, फिर कमल निशान को, हिंदुत्व को लेकर के हम लोग सब काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर रहते हैं, प्रधानमंत्री इतना बड़ा फैक्टर हो जाते हैं कि बाकी चीजें गौड़ हो जाती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह मोदी जी देश को चला रहे हैं इतने बड़े भारत देश में, तो मोदी हैं तो मुमकिन है इस देश में, बाकी और कोई नहीं। बाकी कांग्रेस में आप देख लीजिए, कोई नहीं है टक्कर में, मोदी है तो उसके टक्कर में कोई नहीं है। क्या फैक्टर देखते हैं आप लोग, बताइए। मुस्कुरा के कुछ बात कर रहे हैं। देते जैसे हमारे क्षेत्र का जो उम्मीदवार होता है, हमारे क्षेत्र में वो क्या वर्क कर रहा है, क्या सिक्योरिटी पोजीशन है, हम लोग युवा नेताओं को क्या संबोधित दे रहा है। जैसे बहुत कुछ वर्क होते हैं जो युवा आगे आता है, क्या लक्ष्य आगे लेके चलेंगे, युवाओं के लिए वो क्या करेंगे। कितना बड़ा ब्रांड है प्रधानमंत्री का जो प्रोफाइल है, बीजेपी के लिए, पीआर के लिए, कैंपेन के लिए कितना बड़ा ब्रांड बन जाता है? ये बहुत बड़ा कैंपेन है और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का यादव मोदी की मोहन के साथ चल पड़ा है। और उत्तर प्रदेश का परिवर्तन ये सिर्फ एक महाकुंभ किसी एक व्यक्ति या एक मुख्यमंत्री का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो लहर चल रही है राजनीतिक, उसमें एक उथल पुथल करने का है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, मोदी की मोहन के साथ यादव कैसे देखते हैं सर, कितना बड़ा जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो हो जाता है पक्ष में बीजेपी के लिए, उनके बीजेपी के लिए पूरे देश के लिए मोदी जी हैं। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब मोदी मोदी बोल रहा है। जापान बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, रूस बोल रहा है, मोदी 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 योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी 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 सभी तो बोल रहे हैं। हम लोग कबड्डी के बच्चे खेलते हैं, आजकल कॉलेज में, हमारा कॉलेज है, वहाँ बच्चे कबड्डी भुला गए, बस योगी मोदी 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 जाकर बाजी तो क्या बोलते हैं, मोदी 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 सब मोदी बोल रहे हैं। अब की देखिए ब्रांड यही बता रहे हैं, 545 में 525 सीटें कमल का फूल जीत रहा है।
देखिए तमाम लोग हैं और जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं कि ब्रांड कितना बड़ा हो जा रहा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट इस नाम का हो जा रहा है, उस विषय में बात कर रहे हैं। उम्मीदवार महत्वपूर्ण है, उम्मीदवार का काम महत्वपूर्ण है, उम्मीदवार की प्रोफाइल महत्वपूर्ण है, ये बात तो कही रहे हैं। वापस लौटेंगे, लखनऊ के लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और प्रधानमंत्री के चेहरे पर हिंदुत्व के नाम पर वोट देने के लिए लोग जाएंगे। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, आप कहां पर हैं, क्या कह रहे हैं लोग? और पहली सूची से जो लखनऊ को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर जारी हुई 51 नामों की, उस पर लोगों का क्या रिएक्शन है खासतौर पर? देखिए, लखनऊ में तो खुशी का माहौल है क्योंकि लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तीसरी बार, तो उनको भी रिपीट कर दिया गया। साथ ही देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको भी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी लगातार उनको रिपीट किया गया है। तो कई लोगों से बात हुई, हमारी कई नेताओं से हमारी बात हुई, अभी भी सुभाष यदवंश से बात हुई, बोले कि ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है वो बनारस से प्रतिनिधित्व करेंगे और 400 पार जीतने का लक्ष्य जो है वो यहीं से पूरा होगा, यूपी से उसका सपना पूरा होगा। क्योंकि यूपी में देश की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसका सपना उत्तर प्रदेश के लोग पूरा करेंगे सभी सीटों को जीता करके। तो तमाम नेताओं से बात हुई है, कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है, लोगों में जश्न का माहौल है, अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं कि लोग आए यहाँ पर प्रचार करें, प्रसार करें, हम लोग उनसे मिले, उनके रैलियों में जाएं, उनके सभाओं में जाएं। अब इस दिन का इंतजार है, चुनाव आयोग का लोग इंतजार कर रहे हैं। जी राघवेंद्र, अगर आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे भी जानने समझने की कोशिश कीजिए कि वो इस बार चाहते क्या हैं। लखनऊ में जी लखनऊ में राजनाथ सिंह जा रहे हैं फिर से चुनाव लड़ने, बड़े नेता हैं, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ से रक्षा मंत्री यहाँ के, और हम लोग सपोर्ट करते हैं उनको। सपोर्ट करते हैं जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया हैं, बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, फिर से बनेंगे 2024 में। जी तो देखिए इनके अंदर भी एक खुशी का माहौल है, बोले कि बहुत अच्छा है कि राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री को लेकर के खुश हैं। तो उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, तो इस तरह से काफ़ी लोगों में एक उत्सुकता है कि जब चुनाव शुरू होगा तो यहाँ का माहौल क्या होगा। 2024 जिस तरह से भाजपा ने लक्ष्य बनाया है 80 सीट जीतने का, 400 सीट जीतने का, वह कहीं ना कहीं बहुत ही रोचक होगा। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से हम चलते हैं अजय दुबे के पास, लोगों के बीच वो मौजूद हैं और बात कर रहे थे। अजय, लोगों से जब आप बात कर रहे हैं वो तो जाप शुरू कर रहे हैं मोदी नाम का, लगातार मोदी मोदी जप रहे हैं, लेकिन जरा उनसे पूछिए कि जो कैंडिडेट्स का कल जिक्र हुआ है, चाहे वो हेमा मालिनी हो, रवि किशन हो, इस सूची को देखने के बाद उन लोगों के जहन में क्या आता है? इन नामों पर वोट पड़ेगा या मोदी के नाम पर? एक बार बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, फिर चलेंगे अजय दुबे के पास। बड़ी खबर, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा है यूपी की सभी 80 सीटें हम जीतेंगे। पाठक का कहना है यूपी में मोदी की लहर है और जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्सुकता है। 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी और एनडीए का 400 पार का नारा है, हैट्रिक लगेगी, इसको लेकर पुरजोर कोशिश है। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। तो अजय दुबे के पास चलते हैं। अजय, सवाल यही था कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नामों को जानने सुनने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या उन्हें पता है कि हेमा मालिनी फिर से चुनाव लड़ रही हैं, रवि किशन चुनावी मैदान में हैं, या फिर सीधा एक तरफ की मोदी को ही वोट देनी है? बिल्कुल, बात अभी भी हम कर रहे थे, तमाम लोगों से कर रहे थे, फिर एक बार चलते हैं और उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्या ये बात कह रहे हैं। उम्मीदवार कितना बड़ा प्रोफाइल होता है, कैसे देखते हैं सर आप? उम्मीदवार इंपॉर्टेंस रखता है कि जो पीएम का ब्रांड वैल्यू है उससे बीजेपी का काम हो जाता है? एक बार जरा मुझे लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल विषय है, लेकिन फिर भी आज जो ब्रांड है प्रधानमंत्री मोदी का वो तो चलता है भाई। तो आप लोग बताइए कैसे देखते हैं आप लोग बताइए कैसे देखते हैं आप? अभी हम लोग बात कर रहे थे, कितना इम्पैक्टफुल रहता है नाम पीएम का? सर, पीएम का नाम जो है, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ये साफ तौर पर अजय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका नाम लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी की गारंटी में कौन हुआ फिट और किसकी हुई छुट्टी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
195 सीट्स का निर्णय हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ताबड़तोड़ बैठकें, लंबा मंथन और सियासी गुणागणित के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपनी सूची का ऐलान कर दिया। लंबे वक्त से जिस लिस्ट का इंतजार था, आखिरकार अब वो खत्म हो चुका है। मोदी ने अपने योद्धाओं को सियासी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने 24 के चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। काशी से फिर पीएम मोदी, गांधीनगर से अमित शाह और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी रण में ताल ठोकेंगे। मोदी का वाराणसी से नाम आते ही धार्मिक नगरी में जश्न शुरू हो गया। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश एक बार फिर मोदी का चुनावी सेंटर बना है। वाराणसी से मोदी के नाम के ऐलान के साथ ही पार्टी ने 80 में से सबसे ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान अपनी पहली सूची में उत्तर प्रदेश से ही किया।